Hello everyone, welcome back. So, today we will learn about posting key and it is the last topic of basic settings. Fine. So, what do you mean by posting key? Posting key is basically it helps to decide the debit and the credit side of transaction first, and secondly, it also control the field at the time of transaction posting. Right? So, we will understand each of this concept. First is it decide the debit and credit side of transaction. इसका यही मतलब है कि आप जब real time में when you start doing posting, the actual posting, say if I start first, let's log into the SAP login pad. We will log into our server. हाँ, अब आप है ना कभी भी कोई ट्रांजैक्शंस करोगे चाहे वो जीएल टू जीएल हो जर्नल वाउचर जिसका ट्रांजैक्शन कोड है FP50 फाइन एंड यू हैव टू गिव योर कंपनी कोड ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है ना जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा पोस्टिंग की मेंशन्ड होके आएगा वी जनरली डू नॉट हैव टू रिमेंबर आवर पोस्टिंग की फाइन once we create the GL, we have to do some more settings. तो जब मैं एक्चुअल में ट्रांजैक्शन पोस्ट करके आपको बताऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पोस्टिंग की ट्रिगर होता है ऑटोमेटिकली तो क्या होता है पोस्टिंग की कि पोस्टिंग की से फॉर एग्जांपल अगर मैं OB 41 विच इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ पोस्टिंग की ठीक है ये बहुत सारे पोस्टिंग की है सो अगर हम GL टू GL पोस्टिंग करते हैं तो हमारा पोस्टिंग की क्या होता है if we do any transactions related to journal voucher or GL to GL the nature of say nature of transaction here I write as debit and credit fine तो अगर हमारा GL टू GL का एंट्री है ना GL टू GL तो हमारा डेबिट क्या होगा द पोस्टिंग की विल बी 40 एंड क्रेडिट विल बी 50 अब ये 40 और 50 जब मैं एक्चुअल में ट्रांजैक्शन पोस्ट करूंगी देयर आई विल शो यू कि कहाँ से ये ट्रिगर होता है एंड वन मोर थिंग कि बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी पोस्टिंग कीज अवेलेबल है थ्रू द ट्रांजैक्शन कोड इज OB41 तो ये जितने भी है ना ये सब स्टैंडर्ड गिवन बाय SAP एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट वी जनरली डू नॉट create posting key it's not we can't create it but जितने हैं it is more than enough डॉक्यूमेंट टाइप अगर आपको याद होगा उसमें भी हम स्टैंडर्ड ही SAP का कंसीडर करते हैं बट देयर आर सिचुएशन वेयर वी हैव टू क्रिएट डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ आवर ओन बट इन पोस्टिंग की जनरली जितने भी है कीज हम इनफ है हमें दोबारा से इस नए पोस्टिंग की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है तो अगर देखो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर GL टू GL ट्रांजैक्शन होगा तो पोस्टिंग की 40 और 50 होगा 40 इज डेबिट 50 इज क्रेडिट एंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे सी व्हाट इज 40 40 is debit entry for what GL account and 50 is what 50 is credit entry for what GL account fine अगर यही हमारा वेंडर इन्वॉल्व हो लाइक GL टू वेंडर हो या वेंडर का कोई ट्रांजैक्शन हो तो डेबिट क्या होगा हमारा उस सिचुएशन में द डेबिट विल बी 25 एंड द क्रेडिट पोस्टिंग की विल बी 31 ठीक है एंड इन केस इफ इट्स कस्टमर देन डेबिट विल बी 01 and credit will be
15. You do not have to remember all these posting keys क्योंकि ये automatically ही generate होगा once we post any transaction, whether it is against a GL, whether it is against a vendor, or whether it against a customer. And also there are so many of posting keys available, right? तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो ये ऑटोमेटिकली ही हमारा जनरेट हो जाएगा। अब आप और एक चीज देखोगे, मैंने सेकेंड पॉइंट ये लिखा है कि इट कंट्रोल द फील्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यही सेम डेफिनेशन फील्ड स्टेटस वेरिएंट के वक्त भी बताया था। होप यू ऑल रिमेम्बर दिस, कि जब मैंने आप लोग को फील्ड स्टेटस वेरिएंट का टॉपिक समझाया था, there also I have mentioned that it control the field which appear during the transaction posting, whereas again I'm telling the repeating the same sentence, same definition for posting key as well, कि posting key भी क्या करता है, posting key भी control करता है field which appear at the time of transaction posting. So now definitely there is a confusion कि field status variant भी control करता है and here posting की also control. Yes, both control. अगर आप ये देखोगे, सपोज मैं अगर 40 का ही लेती हूँ, आप इस पर डबल क्लिक करो तो आप इसमें ये देखो कि मेंटेन फील्ड स्टेटस में जाओ, ठीक है, एंड ओपन एनी ऑफ दिस. Here also you will find the same text radio buttons which we have seen in field status variant, right? हम जब field status variant पढ़ रहे थे तब हमें यही सेम बटन था, suppress required optional, और अभी posting key में भी जब आप ओपन करोगे ना, you will find suppress required optional. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अब बताती हूँ आप लोग को, ठीक है? Let's open an Excel sheet. ठीक है, अब आप है ना ये देखो डिफरेंस क्या है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो मैंने बोला एंड पोस्टिंग की मैंने बताया, ठीक है, दे बोथ कंट्रोल दी फील्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, और तीनों में ही सेम बटन है, राइट? तीनों में ही हमने देखा कि सप्रेस, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इफ यू रिमेंबर, हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट को क्रिएट करते थे एंड देन OBC5 के अगेंस्ट हम असाइन करते थे कंपनी कोड, राइट? बट पोस्टिंग की में मैंने सिर्फ एक ही लिखा है ट्रांजैक्शन कोड, OB41, और मैंने आपको ये भी बताया कि जितनी भी पोस्टिंग की है, दिस ऑल कीज आर sufficient enough. We do not have to create any extra posting key. तो दैट मीन्स कि अगर ये सब कीज मेरे लिए इनफ है, तो आप लोग भी जब क्रिएट करोगे आपके लिए भी सेम होगा, राइट? या कोई और एक्स वाई जेड क्रिएट करेंगे, दे विल ऑल्सो फाइंड द सेम पोस्टिंग की, एंड इफ दिस आर द स्टैंडर्ड की तो डेफिनेटली वो भी यूज करेंगे। तो जब अगर मैं भी यूज कर रही हूँ, आप लोग भी यूज कर रहे हो, तो what does it mean? कि it is universal, it is available for all. And when something is available for all or accessible to all, we call it as a client label setting. तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट में मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि हम इस केस में असाइन करते हैं OBC5 में, we assign field status variant to company code. हम जब तक वेरिएंट को असाइन नहीं करेंगे कंपनी कोड से, वी कांट यूज इट। हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट कर चुके हैं, बट जब तक हम इसे असाइन नहीं करेंगे हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो हमें इसको कंपनी कोड को के अगेंस्ट असाइन करना ही पड़ेगा। तो वी कैन से कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट इज व्हाट, इट इज ए कंपनी कोड लेबल सेटिंग, फाइन, हम ये बोल सकते हैं। और वहीं हम पोस्टिंग की के लिए क्या बोल सकते हैं कि पोस्टिंग की क्या है, इट इज ए क्लाइंट लेबल सेटिंग। क्लाइंट लेबल सेटिंग का मतलब क्या है कि इसे हमें कंपनी कोड के अगेंस्ट असाइन करने की जरूरत नहीं है,
और हम इसको असाइन करते भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी स्टैंडर्ड है वो सफिशिएंट है। तो जब हम इसको असाइन नहीं करते और मैं भी यही यूज कर रही हूँ, आप लोग भी लोग जब क्रिएट करोगे तो आप लोग भी इसी में से यूज करोगे बाय डिफॉल्ट। ये पोस्टिंग की ही, यू विल नॉट क्रिएट एनी अदर पोस्टिंग की। और ना ही हम इसको असाइन करते, दैट मीन्स कि ये मैं भी यूज कर सकती हूँ स्टैंडर्ड, और ये आप लोग के लिए भी ओपन है, राइट? सो इट इज ए क्लाइंट लेवल सेटिंग। It means कि it is not required to assign to any company code to make it use। इसको असाइन करना जरूरी है। हम until and unless इसको असाइन नहीं करेंगे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। किसको? हमारे फिजिकल फील्ड स्टेटस वेरिएंट को। फाइन। लेकिन आपको पोस्टिंग की जरूरत नहीं है असाइन करने की। ये क्लाइंट लेवल सेटिंग है। सो इन दिस वे वी कैन से व्हाट इज क्लाइंट लेवल सेटिंग। क्लाइंट लेवल सेटिंग इज आल्सो वी कैन से है कि इट इज ए हाई लेवल सेटिंग। फाइन। एंड इट इज ए हाई लेवल सेटिंग्स। all settings all settings comes under it after creating. We do not assign it to any company कोड। फाइन। हम ये बोल सकते हैं, हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि क्या है क्लाइंट लेवल सेटिंग। क्या है? एक हाई लेवल सेटिंग्स है हमारा। और हाई लेवल सेटिंग्स का मतलब ये है कि आप ये देखो कि सपोज मैं अगर यहाँ से एग्जिट हो जाती हूँ, हाँ, और आप देखना वापस से मैं जब लॉग इन करती हूँ तो आपको ये दिख रहा है, ये क्लाइंट 800। So it's not necessary कि ये 800 ही होगा। The server can be different. The client server किसी का 100 होता है, किसी का 200 होता है। That is not a matter of discussion। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक के मैंने जितने भी आपको सेटिंग्स दिखाए, चाहे वो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हो, फील्ड स्टेटस वेरिएंट हो, फिजिकल ईयर वेरिएंट हो, नंबर रेंज हो, ये मैंने कहाँ किया है? ये मैंने आफ्टर लॉग इन इनटू इट I have done all the settings. So what does it mean? कि all the settings which I have done and which I will be doing in the future, ये सब किसके अंदर saved है? Client के अंदर saved है, right? So client is what? We can say that client is what? It is a highest level of settings. Fine. And ये क्या था? फिजिकल ईयर कंपनी कोड लेबल सेटिंग्स का मतलब क्या होता है कि जनरली क्या है, हर वेरिएंस अभी तक हमने जितने भी वेरिएंस पढ़े, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, अब सबको को याद होगा कि इसमें भी हमने इसको असाइन किया था OBBP इज द ट्रांजैक्शन कोड। फिजिकल ईयर वेरिएंट को भी हमने कंपनी कोड से असाइन किया था, द ट्रांजैक्शन कोड इज OB37। फील्ड स्टेटस वेरिएंट विच इज OBC5 हमने इसको भी असाइन किया था। नंबर रेंज क्या है? नंबर रेंज क्या हमने इसको असाइन किया था? तो ऑफ कोर्स इफ यू रिमेम्बर, आपको याद होगा कि हमेशा मैंने कैसे बताया था कि नंबर रेंज कहाँ से ट्रिगर होता है? डॉक्यूमेंट टाइप से ट्रिगर होता है। कैसे ट्रिगर होगा? फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप एसएपी चेक करेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, फिर उस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट कौन सा एनआर कोड है, फिर उस एनआर कोड पे जब आप क्लिक करोगे देन वी विल रीच टू व्हाट? वी विल रीच टू कंपनी कोड, राइट? अगर आपको याद होगा, लेट मी शो यू वंस अगेन, हम कैसे करते थे? OBA7 is document type, right? अब suppose if I say ऐसे document type, right? I gave this example GL to GL। तो आप इस पे डबल क्लिक करोगे, you will find what? NR code। अब आप नंबर रेंज इंफॉर्मेशन करोगे, look here, it asks you for कंपनी कोड। अब आप जब तक इसमें अपना कंपनी कोड नहीं दोगे ना, यू कांट एंटर। तो दैट व्हाट डज इट मीन? एंड आफ्टर दिस यू कम टू नंबर रेंज। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
हमारा नंबर रेंज में भी कंपनी कोड को असाइंड होते हैं और डॉक्यूमेंट टाइप भी इट्स ऑल्सो so I mean to say number range is assigned to a document type fine क्योंकि आप जब OBA7 करते हो तो OBA7 के बाद see if you do OBA7 which is a document type तो क्या हमने document type create किया था नहीं किया था right I told you कि if required we can create but जो standard है हम उसी को लेके चलते हैं तो मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड ले लिया था ऐसे अब जब यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड लिया और अभी मैंने पोस्टिंग की जब आप लोग को एक्सप्लेन किया था OB 41 यहाँ से भी मैंने स्टैंडर्ड ही बोला आप लोग को लेने तो जब हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेटेड चीजों को ले रहे हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ मैं ही यूज कर पा रही हूँ नहीं राइट आप लोग भी यूज करोगे तो जब सबको यूज कर पा रहे हैं तो व्हाट इज दिस इज नथिंग बट ए क्लाइंट लेवल सेटिंग तो हम ये बोल सकते हैं कि पोस्टिंग वेरिएंट पीरियड वेरिएंट इज व्हाट कंपनी कोड लेबल सेटिंग फाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट को भी हम असाइन करते हैं कंपनी कोड से दिस इज ऑल्सो कंपनी कोड लेबल सेटिंग फील्ड स्टेटस वेरिएंट ऑल्सो असाइन टू कंपनी कोड तो ये भी हमारा कंपनी कोड लेबल सेटिंग है नंबर रेंज मैंने आप लोग को अभी बताया था यहाँ पे इफ यू सी ये देखो ऐसे में आप जाओगे ठीक है फिर एनआर कोड आ रहा है आप इस पे जाओगे यू once you enter your company code then you enter at what number range page right because if you see here the transaction says FBN1 and FBN1 is what the transaction code of number range तो हम ये बोल सकते हैं कि even number range is what company code label setting fine डॉक्यूमेंट टाइप क्या है हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो इट इज क्लाइंट लेबल सेटिंग फॉर क्लाइंट आई एम राइटिंग CL फाइन एंड टॉलरेंस ग्रुप आपको याद होगा वी हैव टू असाइन द टॉलरेंस ग्रुप टू ए कंपनी कोड क्योंकि इफ आई शो यू अगेन से द टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL what was the OB A0 right it was for GL right तो हमारा क्या था तो देखो आप यहाँ पे पहले हमसे पूछ रहे हैं कंपनी कोड क्या है आपका तो अगर आप कंपनी कोड डाल के भी एंटर करोगे ना यू विल फाइंड दिस सी फर्स्ट यू चेक हियर इज द कंपनी कोड एंड देन वी हैव गिवन द tolerance group code fine so what we can say it is also assigned to a company code so tolerance group is also company code label setting and posting key which I am teaching you right now as I told, the standard is enough. So it is a client label setting. Fine. So this is the difference between the definition of fiscal field status variant and posting key. He both control the field at the time of the transaction posting. The only difference is that field status variant can only be used once we assigned it to our company code. Hence, we can say that it is a company code label setting, whereas posting key we do not have to assign to any company code. So it means it is a client label setting. Now, to make you understand more in a more simpler way, let me take this example. इसका क्या मतलब है कि अब है ना से फॉर एग्जाम्पल अगर है ना एक रेंट है ठीक है देयर इज ए रेंट और हम चाहते हैं रेंट का टेक्स्ट फील्ड क्या हो रिक्वायर्ड हो फाइन इफ यू वांट द रेंट टेक्स्ट फील्ड टू बी रिक्वायर्ड फाइन तो ये रिक्वायर्ड कब होगा अगर हम चाहते हैं रेंट का टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हो इफ यू सी हियर once I post any transaction in FP50 say for example मैं चाहती हूँ कि जब मैं रेंट का GL करूँ तो हमारा जो ये टेक्स्ट फील्ड है ना ये रिक्वायर्ड हो ठीक है
तो ये रिक्वायर्ड कब होगा? ये रिक्वायर्ड तब होगा जब मैं इसको अपनी कंपनी कोड से असाइन करूंगी, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने बोला कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट कब काम आएगा, जब हम इसको अपने कंपनी कोड से असाइन करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड चाहिए, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हमें हमारा टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं वापस से, हाँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड रेडियो बटन पे चेक मार्क कर दूंगी, राइट? अगर आप ये देखो कि से फॉर एग्जांपल ये सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है, और इसमें अगर ऑप्शनल है, ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट में रिक्वायर्ड कर रखा है और पोस्टिंग की में मैंने ऑप्शनल कर रखा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर मैं अपना कंपनी कोड ZD89 डालूंगी ना, तो मेरा मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड एंट्री मीन्स व्हेनेवर आई हैव टू पोस्ट एनी ट्रांजैक्शन अगेंस्ट रेंट GL, आई हैव टू राइट समथिंग ऑन दैट टेक्स्ट फील्ड because I have made it as a required for my company code in field status variant. Got it? Whereas अगर यही चीज मैं उल्टा कर देती हूँ, say for example, अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शनल कर देती हूँ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और पोस्टिंग की में जाके, पोस्टिंग की में जब आप जाओगे, /NOB41, ठीक है, और आप 40 में जाओ, GL40 में जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे आओ एंड इधर आप आके अगर टेक्स्ट फील्ड अगर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हो ना, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट विल बी व्हाट, result will be, please try to understand this, here it will be required, so for required for ZE ZE89, here it will be required for all the company code, got it, all company code. I hope तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप पहले ये समझो कि जब हम इस पोस्टिंग की में कोई भी सेटिंग करते हैं ना, अगर मैंने अभी टेक्स्ट का एग्जांपल लिया, इट कुड बी एनी सेटिंग, तो अगर मैं इसको सपोज ऑप्शनल से अगर मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ ना, तो ये रिक्वायर्ड सिर्फ मेरे लिए ही नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड मेरे लिए भी होगा, मतलब फॉर ZD89 के लिए भी होगा, इनफैक्ट आपके कंपनी कोड्स के लिए भी होगा, गॉट इट, क्योंकि यहाँ पे मैंने 40 which will be used by me as well, it could be used in your company code as well, तो आप लोग भी जब यूज करोगे ना, तो अगर ये रिक्वायर्ड है, तो आप भी जब पोस्टिंग करोगे रियल टाइम में, तो यू हैव टू राइट समथिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट फील्ड, व्हाई, बिकॉज हियर it is required where it is required at the client label, and client label is open for every company code, राइट, बट अगर ये सपोज क्लाइंट लेवल पे नहीं होता, पोस्टिंग की में ऑप्शनल ही रहता, और हमारा फील्ड स्टेटस वेरिएंट में, मतलब अगर मैं OBC4 करती हूँ, /NOBC4 करती हूँ, ठीक है, और मैं अपना सपोज फील्ड स्टेटस वेरिएंट ही डालती हूँ ZE89, इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक, आई हैव टू डू इट, दिस आर ऑल द ग्रुप्स, राइट, so field status group open, see here,
Here are the same data which we show in OB41 पोस्टिंग की. अब आप जब इसको ओपन करोगे इसमें भी सेम टेक्स्ट है, सेम ही है एट्रीब्यूट्स जो भी आप उसमें देखे हो. अब अगर मैं इसमें आके फील्ड स्टेटस ग्रुप में आके अगर मैं इसको रिक्वायर्ड करती हूँ तो ये रिक्वायर्ड किसके लिए होगा? सिर्फ मेरे कंपनी के लिए होगा. व्हाई? क्योंकि मैंने पहले अपने कंपनी कोड को डाला और फिर मैंने उस कंपनी कोड के अगेंस्ट मैंने टेक्स्ट फील्ड में जाके इसको रिक्वायर्ड किया. तो जब मैं एक्चुअल में एंट्री करूंगी सिर्फ अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट तो सिर्फ ये रिक्वायर्ड मुझे बताएगा. लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई कंपनी कोड है से ABCD तो जरूरी नहीं है कि ये रिक्वायर्ड बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये जो कंडीशन है ना ये कंडीशन सिर्फ मेरे कंपनी कोड के अगेंस्ट है. मैंने अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट डाला है ये कंडीशन. आपके कंपनी कोड के अगेंस्ट इट मे नॉट बी राइट. बट अगर मैं यही सेम चीज OB41 में अगर मैं सेट करती OB41 में अगर मैं सेट करती सी अगर आप OB41 करोगे तो आपको कुछ कंपनी कोड दे डू नॉट आस्क फॉर एनी कंपनी कोड राइट. उसमें तो आप जब मैंने फील्ड स्टेटस किया था अब अगर आप बैक जाओ तो हम मुझे पहले अपना कंपनी कोड एंटर करना पड़ा था राइट. एंड देन आई रीच्ड एट फील्ड स्टेटस ग्रुप. सो मतलब मुझे अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट की सेटिंग्स कर मैंने किए हैं. तब जाके जो ये जो रिक्वायर्ड है ना जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ये इसलिए सिर्फ मेरे कंपनी कोड तक रेस्ट्रिक्टेड है. लेकिन यही चीज अगर आप OB41 में आते हो देखो आप OB41 में आ गए आपने 40 पे क्लिक कर दिया विच इज द डेबिट पोस्टिंग फॉर GL. अब आप इस पे क्लिक करोगे क्या इसने आपसे कोई कंपनी कोड मांगा? नहीं राइट. यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड देख पा रहे हो? नहीं. दैट मीन्स इट इज क्लाइंट लेवल. ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. तो अब आप इसको अगर ओपन भी करते हो और अब आप इसको अगर रिक्वायर्ड कर देते हो तो ये रिक्वायर सिर्फ आपके कंपनी कोड तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा ये सब कंपनी कोड्स पे रेस्ट्रिक्टेड होगा. होप आई हैव मेड इट वेरी मच like simple and clear to you all कि what is the difference between फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड पोस्टिंग की. ठीक है दोनों का रोल एक ही है बट it is company code label setting and it is client label setting and even I have explained you company code and client label में क्या डिफरेंस है. ठीक है. नाउ सेम अगर ये ही हमारा सपोज रेंट अगर हमारा टेक्स्ट सप्रेस्ड होता और हमारा अगर रेंट टेक्स्ट से ऑप्शनल होता तो हमारा रिजल्ट क्या होता? सप्रेस्ड ही होता. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हम जनरली ऑप्शनल को हमेशा इग्नोर करते हैं. ठीक है. इस तरीके से आप याद कर लो कि अगर रिक्वायर्ड और ऑप्शनल है तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. मतलब कि अगर एक जगह रिक्वायर्ड है और दूसरी जगह ऑप्शनल है तो जब हम एक्चुअल में एंट्री करेंगे ना कोई भी जगह FB50 हो गया FB60 हो गया FB70 हो गया इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से पोस्टिंग की में सेटिंग कर रहे हो. सपोज अगर मैं FB50 लेती हूँ ठीक है क्योंकि मैं हाल फिलहाल आपको एक्सप्लेन कर रही थी 40 बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 40 एंड 50. तो 40 एंड 50 is GL to GL and GL to GL is what? Journal voucher transaction which is FB50. तो मैं इसलिए FB50 का एग्जांपल लेके आप लोग को समझा रही हूँ. तो अगर सपोज यहाँ पे अगर एक जगह फील्ड स्टेटस वेरिएंट में रिक्वायर्ड होता या एंड पोस्टिंग की में ऑप्शनल होता तो FB50 पे जब आप करोगे ना तो वो रिक्वायर्ड एंट्री ही बताएगा हमें और वो हमें while posting transaction we have to write something at the what text field. We have to write something. Until and unless we do not write it will not accept it. It will not post the transaction successfully. सेम अगर यही ऑप्शनल होता और पोस्टिंग की में रिक्वायर्ड होता तो ये रिक्वायर्ड किसके लिए होता? ये रिक्वायर्ड ऑल कंपनी कोड्स के लिए होता.
ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर हमने क्लाइंट लेबल के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ठीक है, सिर्फ अगर ये सप्रेस्ड होता हमारा और पोस्टिंग की में ऑप्शनल होता तो हमारा टेक्स्ट फील्ड क्या होता? टेक्स्ट फील्ड हमारा सप्रेस्ड होता। ठीक है, मतलब सप्रेस्ड का मतलब है कि हाइड होता, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाइड होता या डिस्प्ले मोड में होता, हमें कुछ लिखना नहीं होता। और यही अगर हमारा अपोजिट हो जाता, सपोज, ठीक है, तो भी हमारा टेक्स्ट फील्ड सप्रेस्ड ही होता। लेकिन इस सिचुएशन में सप्रेस्ड हमारा क्लाइंट लेबल बेसिस पे है, तो हम यहाँ पे फॉर ऑल कंपनी कोड कर देंगे। ठीक है, लाइकवाइज तो आप ये देख लो, रिक्वायर्ड हो या सप्रेस्ड हो, और रिक्वायर्ड और सप्रेस्ड के साथ अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल को हमेशा हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, लाइकवाइज अगर हमारा, आप ये कह लो कि अगर टेक्स्ट फील्ड हमारा एक तरफ सप्रेस्ड है और एक तरफ रिक्वायर्ड है तो क्या होगा? ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि यही उल्टे तरीके से वाइस वर्सा हो तो क्या होगा? तो आप खुद सोचो, आप एक जगह तो बोल रहे हो आप हाइड करो, आपको कुछ नहीं लिखना है, और आप एक जगह कमांड कर रहे हो कि आपको लिखना है। तो देखो, ऑप्शनल करना इजी है कि आप चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो। तो एसएपी को जब हम ऐसा ऑप्शन देते हैं तो वो जनरली ऑप्शनल को इग्नोर करता है, और वो या तो इट विल बी रिक्वायर्ड, और if it is suppressed in option it will be suppressed. But if we are commanding that at one place we are commanding it to be suppressed, कि hide it or do not write anything, and on another way we are saying on another setting that you have to write something. So here SAP will get confused कि at one point at one setting you are telling me not to write, and on another setting you are telling me to write something, it is mandatory pay. So what should I do? So in this situation what will be? There will be an error. Fine, आपको एक एरर शो होगा, क्योंकि एसएपी को समझ नहीं आएगा कि अभी मैं करूं क्या। एक तरफ आप बोल रहे हो मैंडेटरी है लिखना, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं लिखना है, तो मैं आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, अब क्या होगा जब ये एरर हमें शो करेगा ना, तो देयर विल बी ए काइंड ऑफ मैसेज। what kind of message you will see? You will see a such kind of message. See, I will, it will show, see, you will read as rules of, if it is related to text, I am talking about the text, तो आप ऐसा कुछ एरर पढ़ोगे सिमिलर टू दिस काइंड। तो जब भी आप ऐसा एरर पढ़ते हो ना, रूल्स फॉर पोस्टिंग की which is what 40, and account, here the account will be some xxx, I will write xxx, but ये जनरली क्या होगा, दिस विल बी योर जीएल अकाउंट। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा जीएल क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे जो ये मैंने डाला है ना, ये जीएल होगा। तो आप पोस्टिंग की इज 40 विच वी हैव सीन हियर, राइट, हियर 40, एंड अकाउंट, तो व्हाट अकाउंट विल बी हियर, द जीएल अकाउंट। ठीक है, जीएल अकाउंट सेट इनकरेक्टली फॉर, you will get to, you will see this message। ठीक है, filled। ठीक है, अब ये क्या है, ये है ना, ये तभी आएगा ये एस जी टी एक्स टी अगर ये टेक्स्ट फील्ड है। और ये क्या है, इट इज व्हाट, इट इज द टेक्निकल नेम ऑफ टेक्स्ट फील्ड। व्हाट इज द टेक्निकल नेम, हाउ टू फाइंड दिस? अगर आप देखो, आप FB50 में आओ, you just click here and press function F1 button। I have to again log in once again. Hold on. There is two kind of name. One is technical name and one is field name.
ये भी एक टॉपिक है which I will teach you in later classes. But as of now, आप ये देखो कि how to read a technical name of, अब आप ये देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट फिल था, अभी मैं आपको टेक्स्ट समझा रही हूँ, राइट? तो ये इसका अगर आप फंक्शन, आप इस पे क्लिक करो एंड व्हेन यू प्रेस फंक्शन F1 बटन, ओके, एंड सी हियर, you can see here technical information. Just click here and see here. What is this field name? Field name, you can say field name or you can say technical name. It is one and the same thing. There is two kind of things. One is table name. Table name is a different, and one is field name or technical name. Both are same. So SGTXT क्या है? यही आपको बता रहे हैं. ये because SAP do not know text. SAP will not read text as text. SAP will read text as its technical name or as its field name. तो SAP को अकॉर्डिंग जब हमने इसको कमांड किया कि आप एक तरफ सप्रेस रखो या एक तरफ रिक्वायर्ड करो, तो एससीपी विल थ्रो यू सच काइंड ऑफ एरर कि पोस्टिंग की 40 एंड अकाउंट, so here will be some 8 to 10 digit GL account number set incorrectly for this. So what is this? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये मैं एक्सप्लेन आपको, there is a separate class where I have to, teach about how to see the technical name or you can say the table name. But अगर आपको ये है कि SGTXT क्या है, तो आप ये देखो कि आप किस पे डील कर रहे थे, टेक्स्ट पे, राइट? तो जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड फंक्शन F1 का बटन दबाओ, प्रेस करो एंड यू click here on technical information, you will see here the field name. Fine. So once you see here the field name, you will get to know. Acha. So that means कि ये the SAP will read this text as technical or field name. So text field is set. SAP is throwing an error that you have set a different rule. So kindly correct it. So what we will do in such situation or such error, either of where we will go and make one thing optional. Fine. या तो हम यहाँ पे optional कर देंगे या यहाँ पे optional कर देंगे, यहाँ पे optional कर देंगे या either of one we have to make it optional. Fine. So this is what, so fine. Now, yeah, there can be, I got, मतलब ये भी एक confusion हो सकता है कि ये तो चलो आप, I went to text and then I press function F1 key and I got to know. But how even you to know that you have to go to text fill and check it whether it the technical name is same or not. Even you have to be aware about it, right? कि ये SG text actual में for what it is representing. जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप टेक्स्ट फील्ड में जाओ, FB50 में जाओ एंड देन you go to any text field and here you press function F1 and technical information and you will get to know the field name or technical name. But ये भी यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये तो पता होना पड़ेगा ना कि ये टेक्स्ट ही है. हाउ यू विल नो? जरूरी है क्या टेक्स्ट ही हो? आप असाइनमेंट में ऐसे तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप ये भी चेक करोगे, ये भी चेक करोगे एंड इट्स लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग कि आपको पता ही नहीं है कि किस में जाके ये ढूंढना है कि ये किसका फिल्म नेम है. तो टू नो SGTXT किस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन do SC11 slash and SC11 and here you can just go to txt, write that जो भी field name है आप उसमें टाइप करो, एंटर करो एंड डिस्प्ले में जाओ. ठीक है? See here, you will find it. What is the short description? Item text. What is the domain name? It is text. So you will understand कि ये और कुछ नहीं बल्कि text field का ही field name है. And to cross check it, then you can come to FB50 or FB60 and then there you can go to text field and press function F1 button to cross check कि whether वो match कर रहा है या नहीं कर रहा है.
ठीक है. So this is all about posting key. We will not do any configurations of posting key because as I told कि जो भी standard है it is enough. We don't have to create our own separate posting key. So we will be using whatever is being given in the SCP itself. Fine. So this is all about posting key that it decide the debit and the credit side of transaction, and it also control the field at the time of the transaction posting. Fine. And one more thing, posting key even control the account type. If you see, you come to open any of the posting key. Let's open 40 only. आप देख पा रहे हो, एक तो ये डेबिट और क्रेडिट हमें बताता ही है, राइट. प्लस ये अकाउंट टाइप. व्हाट इज अकाउंट टाइप? अकाउंट टाइप इज व्हाट, let me write down here itself so it become easy for you. Even it could be a question in your interview, that account type, what do we mean by it? It is, account type is the key of account area to which account belongs. ठीक है, we can say in this way. इसको मुझे और थोड़ा सा elaborate करना हो तो let me tell you in this way कि what, see, this is a different definition. Don't go by the this is a part of posting key. It's just that it also control the account type. You can write it as it also controls the account types. And what is account type? Then you can explain by this definition. Fine. This is separate and this is separate. This I have explained just to make you people know what is account type. So it is key of account area to which accounts belong. What does it mean? कि आप जब पोस्टिंग की में आओगे ना, आपको पता चलेगा. अभी आप 40 में थे, जीएल में थे, तो आप जीएल का एंट्री कर रहे हो. अगर जैसे मैंने आपको वेंडर का बताया, राइट, वेंडर का क्या है, स्लैश एंड ओबी, आप 41 में आओ वापस से. और वेंडर का मैंने आपको बताया था 25 एंड 31, राइट. तो आप एक बार 25 में आओ. लुक हियर, आउटगोइंग पेमेंट, डेबिट, वेंडर. अब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे अकाउंट टाइप क्या आ रहा है? यहाँ पे वेंडर आ रहा है. वहीं अगर आप अगर सपोज आप कस्टमर में आते हो, जिसका मैंने वन बताया है, सी हियर, वन फॉर इनवॉइस कस्टमर, आप इसको ओपन करो तो यहाँ पे अकाउंट टाइप क्या है? कस्टमर है, राइट. एंड सिमिलरली देयर इज असेट एंड मटेरियल, जो हम सब पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में. So even posting key, what does it help us to know the debit and credit side of any transaction through the posting indicator, which is 40, 50 for GL. For vendor, it is what? 25, 31, right? And for customer, it is what? 1 and 15. Secondly, it also control the fill at the time of transaction posting at the client level, which I've explained you. And also it control the account type. There are 5 types of account type which it controls. And what are those? Customer, vendor, real, asset, and material. So remember this as well. Okay. So this is all about posting key. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.